मयंक और नूपुर अलीबाग इलाके में रात के वक्त कहीं जा रहे हैं। अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमें इस नाइट स्कूल के बारे में मालूम हो गया। आज से दफ्तर के बाद हम यहीं जाकर अपनी आर्ट्स का रियाज कर लिया करेंगे। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, वरना मुझे तो ये सुनने में भी अजीब लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग क्लास चलाने के लिए नाइट स्कूल खोला है। नूपुर कहती है और कुछ ही फासले पर उन्हें वो स्कूल नजर आने लगता है। स्कूल के बाहर लगी तख्ती पर लिखा होता है लाइव ड्राइंग क्लासेस। दोनों दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं और वहाँ उन्हें एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। तुम लोग नए तालिबे इल्म हो ना? जी हाँ, हम आज से ही दाखिला लेने वाले हैं। मेरा नाम मनोज है, मैं इस स्कूल का मालिक हूँ और आप लोगों को पेंटिंग मैं ही सिखाऊंगा। आपसे मिलकर खुशी हुई मास्टर जी। अगले 10 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है। अगर देर से आए तो सजा मिलेगी। ये बात सुनकर मयंक और नूपुर को थोड़ा अजीब लगता है। माफ करना मास्टर जी, हम बस पहुंच ही रहे हैं, कहकर मयंक नूपुर को लेकर अंदर दाखिल हो जाता है। मास्टर जी का लहजा बड़ा अजीब था। इस तरह कौन बात करता है? हम कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं। कोई बात नहीं, हमें तो बस पेंटिंग क्लास लेनी है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे और क्या। ये बातें करते हुए वो एक कमरे के नजदीक पहुंचते हैं जिसके दरवाजे पर लाइव ड्राइंग क्लासेज की तख्ती लगी होती है। वो दोनों उसके अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कई तालिबे इल्म मौजूद हैं। वो लोग मयंक और नूपुर को घूरने लगते हैं। तो मयंक कहता है, आदाब, कैसी हैं आप लोग? नूपुर भी सबको देखकर मुस्कुराती है, लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स बगैर अपने चेहरे पर शिकन लाए और बिना हरकत किए उनको घूरते रहते हैं। चलो बैठते हैं। दोनों खाली सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ सब लोग कितने अजीब हैं। सही तरीके से खैर मकदम भी नहीं किया। तभी मनोज सर क्लास में दाखिल होते हैं और सभी तालिबे इल्म खड़े होकर उन्हें बोलते हैं, हैप्पी ड्राइंग क्लासेज। इनका तो सलाम करने का तरीका भी अलग है। तशरीफ रखिए। सुनकर सभी तालिबे इल्म बैठ जाते हैं। तो बच्चों, आज की रात आप लोग क्या ड्रॉ करना चाहेंगे? मास्टर जी, मरे हुए मोर की पेंटिंग बनाना सिखाइए। दोनों ये सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं। ये लोग पागल हैं क्या? कैसे कैसे अजीब ड्राइंग बनाने की बात कर रहे हैं। इस क्लास का नाम लाइव पेंटिंग क्लासेज है। यहाँ हम जो भी बनवाते हैं उसे लाइव दिखाकर बनवाते हैं। ये कहकर मनोज सर क्लास से बाहर चले जाते हैं। करीब में बैठी हुई एक लड़की गुस्से से नूपुर की जानिब देखकर कहती है, तुमने हम लोगों को पागल कहा था। नूपुर उसकी आंखें देखकर डर जाती है। तभी मनोज सर क्लास में फिर से दाखिल होते हैं। उनके हाथ में एक बिल्ली होती है जिसको वो मेज पर रख देते हैं। आज हम सब बिल्ली को ड्रॉ करना सीखेंगे। सुनकर मयंक और नूपुर अपनी ड्राइंग बुक खोल लेते हैं। वो ड्राइंग शुरू ही करने वाले होते हैं। तभी मनोज सर अपनी मेज से एक चाकू निकाल लेते हैं और उस बिल्ली को हलाक कर देते हैं। जोर से आवाज करती हुई बिल्ली मर जाती है। अब इसकी ड्राइंग ज्यादा बढ़िया लगेगी। ये देखकर मयंक और नूपुर बेहद खौफजदा हो जाते हैं और अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। तुम लोग खड़े कैसे हुए? फौरन अपनी जगह पर बैठो और ड्राइंग शुरू करो। उसके बाद बाकी सभी तालिबे इल्म एक साथ दोहराते हैं, अपनी जगह पर बैठो और ड्राइंग शुरू करो। नूपुर और मयंक वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन मनोज सर के खौफनाक आंखें देखकर सहम कर वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। खामोशी से बैठकर ड्राइंग करो वरना सजा दी जाएगी। दोनों मजबूर होकर खामोशी से बैठकर उस मरी हुई बिल्ली की ड्राइंग बनाने लगते हैं जिससे खून बह रहा होता है और उसे देखने में भी डर सा लग रहा होता है। काफी देर बाद सभी तालिबे इल्म एक साथ बोलते हैं, हमने बना लिया मास्टर जी। बहुत बढ़िया। इतना कहकर मनोज सर मयंक और नूपुर की जानिब देखते हैं, और तुम दोनों ने अपना काम मुकम्मल किया? सुनकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, हमने बना लिया मास्टर जी। मास्टर जी, मे आई गो टू वॉशरूम प्लीज? क्लास के दौरान कोई कहीं नहीं जाता, लेकिन क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए तुम जा सकती हो। शुक्रिया मास्टर जी।
नुपुर अपनी सीट से उठकर बाहर वॉशरूम की तरफ जाती है और चलते हुए कहती है, ये कैसे हैवान लोग हैं। एक पेंटिंग बनाने के लिए उस बिल्ली को मार डाला और कह रहे थे कि क्लास के दौरान कहीं भी नहीं जा सकती। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो डर जाती है। कौन है? कहते हुए वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बराबर वाली सीट पर बैठी हुई लड़की उसे नजर आती है। क्या कहा तुमने? हम सब क्या तुम्हें पागल लगते हैं? मैं तो बस। तभी वो देखती है कि उस लड़की का चेहरा नीला हो गया है और आंखें एकदम काली हो गई हैं। ये देखकर नुपुर चिल्ला उठती है और बाहर के दरवाजे की जानिब भागती है, लेकिन वो देखती है कि बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है और तूफानी हवाएं चल रही हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़की खौफनाक अंदाज में खड़ी हंस रही होती है। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी खौफनाक आवाज सुनकर नुपुर फिर से चिल्लाती है और क्लास की जानिब दौड़ने लगती है। क्लास के अंदर दाखिल होने पर वो देखती है कि सब अपनी जगह बैठे हुए हैं और वो लड़की भी पहले से अपनी सीट पर मौजूद है। मयंक, मेहरबानी करके यहाँ से चलो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। एक मर्तबा जो क्लास में दाखिल हो गया वो क्लास खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं जा सकता। ये बात सुनकर नुपुर मयंक के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। तो बच्चों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है इसलिए आज की क्लास सुबह तक चलेगी और अब हम सीखेंगे सर कटे शख्स की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। ये सुनकर नुपुर और मयंक दोनों बेहद डर जाते हैं। उन्हीं तालिबे इल्म में से एक लड़का उठकर मनोज सर के पास जाता है और वो उस लड़के की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। मयंक और नुपुर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, मनोज सर चाकू से उस लड़के की गर्दन कलम कर देते हैं। ये देखकर मनोज और नुपुर चीख मारकर खड़े हो जाते हैं और मनोज उस लड़की की गर्दन जमीन से उठाकर मेज पर रख देता है। कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर बाकी के तालिबे इल्म भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब मनोज और बाकी लोगों के चेहरे नीले पड़ जाते हैं और आंखें काली हो जाती हैं। उनकी शक्लें देखकर मयंक और नुपुर बेहद खौफजदा होकर वहां से भागने लगते हैं। अभी कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ है, वापस आ जाओ। ये कहकर मनोज और बाकी भूत जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी उन दोनों के पीछे भागते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कॉलेज का दरवाजा बंद हो चुका है। जब तक वो दोनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तब तक सभी उनके करीब पहुंच जाते हैं। बच्चों, आज हम आंखें फूटे हुए इंसान की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। इतना कहकर मनोज सर चाकू लेकर जोर जोर से हंसते हुए मयंक की जानिब बढ़ते हैं और बाकी के सारे भूत भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मनोज सर मयंक को पकड़कर चाकू उसकी एक आंख में घोंप देते हैं और फिर उसी चाकू से दूसरी आंख भी फोड़ देते हैं। मयंक अंधा होकर चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ गिरने लगता है। नुपुर उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और भागने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले ही सारे भूत उसे पकड़ लेते हैं। नुपुर की आखिरी चीख स्कूल के बाहर तक सुनाई देती है और फिर चारों तरफ खामोशी छा जाती है। अगले रोज जब दो नए तालिबे इल्म दाखिला लेकर अंदर क्लास के अंदर जाकर बैठते हैं तो देखते हैं कि सभी तालिबे इल्म खामोशी के साथ बैठे हैं और सबके चेहरे काले पड़े हुए हैं। उन्हीं में मयंक और नुपुर भी बैठे हुए नजर आते हैं। मनोज सर क्लास में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हाँ तो बताइए बच्चों, आज आप लोग क्या ड्रॉ करना सीखेंगे?
उनमें से नुपुर का भूत बोलता है, जो कल अधूरी रह गई थी, सरकटे शख्स की ड्राइंग। सुनकर सभी जोर से हंसते हैं और वो दोनों नए तालिबे इल्म डरकर चिल्लाने लगते हैं।